ये जो वीकेंड था इस बार ये बहुत ही रोलर कोस्टर किस्म का वीकेंड अभी हमने पिछले दिनों गुजारा है, क्योंकि बड़ी खबरें इस वीकेंड में सामने आई। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक हेयरिंग थी वो तकरीबन सारा दिन चली सैटरडे को, इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, उनका निशान जो कि नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 5 दफ़ा उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी बढ़ाई गई और तकरीबन 11:30 तक बजे का टाइम भी दिया गया। और उसके बाद फिर जब हेयरिंग शुरू हुई तो पूरे पाकिस्तान ने वो हेयरिंग देखी और कैसे चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने शिक व शिक बताया कि क्या कुछ चीज़ें थीं जो कि होनी थी और फिर वो नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा। एक तो ये बड़ी खबर। उसके बाद क्योंकि देखिए जब बल्ला नहीं मिला, साइन नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक आज़ाद हैसियत में, आज़ाद कैंडिडेट्स की हैसियत से करेगी। वो एक पार्टी की तरह इलेक्शंस नहीं लड़ सकेगी। ये चीज़ होगी। पाकिस्तान माशाल्लाह से पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से हारी न्यूजीलैंड से। हम तो ये कहते थे कि जी ये हमारा फॉर्मेट है, ये भी हो गया। और एक और चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि जी शेख रशीद साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं, नॉट बड़े पुराने दोस्त लेकिन हाँ रीसेंट पास में अगर जाएँ तो उनकी इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब के लिए बड़ी कुर्बानी भी दी। जहाँ पर इमरान खान साहब की अपने जो हैं तहरीक इंसाफ की बानी, उनकी जब पुराने दोस्त उनको छोड़ के जा रहे थे तो ही स्टूड विद हिम। और उसके बाद हमने देखा वो एकदम गायब भी हो गए, वापस आए तो उन्होंने कहा जी मैंने चिल्ला काटा है बानी तहरीक इंसाफ के लिए। ये तमाम तो चीज़ें हुई और उन्होंने बताया कि मैं असली भी हूँ, मैं नस्ली भी हूँ। फिर क्या हुआ जी? फिर हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया और NA-56 में शेख रशीद साहब के मद्दे मुकाबिल अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। फिर हमने देखा कि शेख रशीद साहब की एक वीडियो भी आई और इस वीडियो में उनका क्या कहना था आपको सुनवाती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई मौजूदा 6-7 महीने में, इससे बड़ी तकलीफों का मैं सोच भी नहीं सकता था ताकि 164 का बयान दूं। लेकिन मैं नस्ली था, असली था, मैं कायम रहा और डटा रहा और आज भी डटा हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। कौम से ये बात कहना चाहता हूं, आपने हल्का 56 में कलम दवात पे मोहर लगा के इन अमेरिकन एजेंटों को, उन सब को बताना है कि ये कौम जिंदा है। आपने सुना है शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी बाज लोगों ने ये अमेरिकन एजेंटों को शिकस्त देनी है। तो ये तो वही चीज़ें हैं जो हम देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगलों को कही जाती थी। ये तो ऐसा लग रहा है शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और जब किसी सियासी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है तो उसकी क्या वक़्त रह जाती है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासी तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट जैगम खान साहब मौजूद हैं। उनको इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करेंगे। जैगम साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये शेख रशीद साहब ऑफकोर्स बड़े नाला नज़र आ रहे हैं और उनका बनता भी है, उन्होंने चिल्ला भी काटा अपने दोस्त के लिए, लेकिन हासिल उनको कुछ भी नहीं हुआ। कि वो जो बाज़ लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन एजेंट जिनको कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं? देखें, शेख साहब जो हैं जिस खानकाह में चिल्ला काट के आए हैं, शेख साहब का ताल्लुक उसी खानकाह से है, इसके अलावा किसी जगह से नहीं है। और ये बात PTI को, इमरान खान को समझ आ गई और मेरे ख्याल में पॉलिटिकली उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। 2002 को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2002 से अगर आप पीछे चले जाएं तो उनकी 15 साल नवाज़ शरीफ के साथ एसोसिएशन थी। नवाज़ शरीफ की हर काबीना में वो वज़ीर रहे और जो उनका कद काठ बना वो उस अरसे में बना। 2002 का इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म पर नहीं लड़ा। मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत मुश्किल में थी, लेकिन वोटर को उन्होंने ये बताया, मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर को फंसाने के लिए, कि देखो जीत तो मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा तुम्हारे वोटों से, लेकिन ये जो दोनों सीटें मैं जाके नवाज शरीफ के कदमों में डाल दूंगा। और जब वो जीते तो वो दोनों सीटें उन्होंने जाके परवेज़ मुशर्रफ की टोकरी में डाल दी। तो आप बिल्कुल तवक्को नहीं रख सकते कि इस वक्त वो PTI की सपोर्ट से जीत कर वो PTI के साथ रहेंगे। इज़ एन इंडिपेंडेंट प्लेयर और PTI की ये कैलकुलेशन है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है कि PTI के वोटों से जीतने के बाद वो PTI का साथ नहीं देंगे।
क्योंकि हालात जिस तरह बदल चुके हैं, इन बदले हालात में आप शेख रशीद से तवक्को नहीं कर सकते वो पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। इस वक्त वो जितनी प्रो पीटीआई बातें कर रहे हैं या टिल्ट दिखा रहे हैं, उसका वाज़े और वाहिद मकसद ये है कि पीटीआई के वोटर उनके पास आए, उनको पीटीआई के वोटरों की ज़रूरत है, लेकिन वो पीटीआई के साथ खड़े नहीं। लेकिन उन्होंने बड़ी कुर्बानी भी तो दी है, बड़ी कुर्बानी भी तो दी है। उस टाइम में जब बुरा वक्त था तो साथ खड़े रहे। देखिए, बुरे वक्त में भी जब वो खड़े रहे तो उन्होंने एक मिडिल लाइन लेने की कोशिश की है। अब पीटीआई के कन्फ्रंटेशन तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो मुसलसल कह रहे हैं तो मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से ना मैं इधर उधर हुआ हूँ ना मैं हो सकता हूँ। उधर भी वो कस्में खा के यकीन दिला रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि मैं असली और नस्ली भी हूँ। और असली नस्ली का मतलब भी उनकी हर तकरीर में बदल जाता है। कभी असली नस्ली का उनका मतलब होता है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, कभी असली नस्ली का उनका मतलब होता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हर तकरीर में चीजें बदल जाती थी, तो बस वो बदल रहे हैं इसी तरीके से। खान साहब देख रहे हैं तो बानी पीटीआई की भी जिस चीजें में वो जिस चीज के हक में बात करते थे तो वो तारीख ने दिखाया कि वो इसके मुखालिफ बात भी की है, और ये तमाम तो चीजें तो आपको पता है रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरों को तो इस बात का वो फायदा नहीं देंगे ना। खुद तो वो बिल्कुल पोजीशन बदलते रहे। उनकी सारी सियासत, अपनी भी जो इमरान खान की सारी सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत थी ना। इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर वो हुकूमत में आए थे ना। और उनकी जो लड़ाई भी बनी वो इस बात पे बनी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे वापस लाओ, मेरा साथ दो और मुझे साथ मिलाओ और मुझे हुकूमत में वापस लाओ। सारा झगड़ा तो उनका ये था। वो बात तो आपको बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रियायत वो दूसरे को तो नहीं देंगे ना। दूसरे से तो वो मुकम्मल लॉयल्टी मांगते हैं ना। दूसरे को तो वो कहते हैं कि मेरे साथ खड़े रहो, और हर पार्टी जो है वो ये कहती है। और उन्हें ट्रस्ट नहीं है शेख रशीद पर, और मैं समझता हूँ कि उनकी इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल ठीक है। शेख रशीद साहब को इस मामले में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ओके अच्छा, एक बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आया और तमाम तर नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी। हम खुद सारा दिन जो है वो टेलीविज़न देखते हैं और यही था कि अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलता है या नहीं मिलता। उनको बल्ला नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने बताया शेख वाकिब जी कब इलेक्शन कराने थे, फिर डिले हुए और उसके बाद भी नहीं करा सके, और बाद में जवाब भी नहीं दे सके कि जो उन्होंने सितंबर 2023 में इलेक्शन कराए थे कि वो लीगली प्रूवन भी हैं या नहीं है। अगर किसी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान छिन जाता है तो उस पार्टी की क्या वक़्त रहती है? छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। पीटीआई के एक कैंडिडेट नेशनल असेंबली को इंतखाबी निशान दिया गया चूज़ा। आप ज़रा तसव्वुर करें उसकी रैली में नारे क्या लगेंगे, तेरा चूज़ा मेरा चूज़ा, हाजी बूटा हाजी बूटा। दूसरे को मिला है बैंगन। आप ज़रा तसव्वुर करें बैंगन वाला पोस्टर पे क्या लिखेगा, आओ मिलके बैंगन खाओ। जो सिंबल्स हैं, जो अलामतें हैं, उनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, हमारी सकाफत में बहुत अहमियत है, हमारी सियासत में भी बहुत अहमियत है। आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैंने अभी आपको 2002 के इलेक्शन की मिसाल दी। 2002 में सियासी जमातें, जो हमारी मजहबी जमातें हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म बनाया, मुत्तहिदा मजलिस अमल, और उनको निशान मिला जो उन्होंने लिया वो था किताब। अब सबसे बड़ी किताब जो हमारे जहन में है, मुकद्दस तरीन किताब, वो तो अल किताब है ना, कुरान मजीद है। अब पूरे केपी के वोटर्स को उन्होंने बताया कि हमारा निशान कुरान मजीद है। आप जरा तस्वुर कीजिए कि कैसे उनको वोट मिले होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 में जो अलायंस बना था, PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसका निशान था हल। वो हल जिससे उस वक्त तमाम किसान हल चलाते थे, मैकेनाइजेशन तो बाद में हुई ना। और पीपल्स पार्टी का अपना निशान था तलवार। अब देखिए कितने बड़े सिंबल्स हैं। उनके मुकाबले में आप देखिए चैनक, चिमटा, चूचा, अब इनकी क्या हैसियत है। तो जो निशान होता है वो तस्वीरी शनाख्त होता है पार्टी की, वो उसकी आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स फिर वो पार्टी को जिस तरीके से आपने सेल करने इलेक्शन में जी जी मैटर्स अ लॉट। लेकिन अगर माजी में देखें ज़ैकुम खान साहब, तो उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार से भी, वो तलवार और सेनेट इलेक्शंस में हम देखें तो नून लीग को शेर से भी महरूम किया गया। लेकिन क्या इससे पार्टियों की मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़ा था? मैं आपको थोड़ी सी ये ज़रा दो बातें ऐड कर दूं तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूं कि किस तरह फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। उस पार्टी का ब्रांड होता है, ब्रांड के बगैर आजकल जो है किसी की कोई हैसियत नहीं है। ब्रांड बहुत ही अहम होता है। और यहाँ पे जो बात है, सिर्फ उनसे निशान नहीं छीना गया। जो हम दूसरे पार्टियों से कंपैरिजन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने ये पहले भांप लिया था कि जो कवानीन परवेज़ मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराए हैं उसके तहत
वो पार्टी जो बेनज़ीर जिसकी सरबराह हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी, ऐसी उसमें शराइत थी। तो उन्होंने खुद से एक पैरेलल प्लेटफॉर्म बनाया और एक पसंद का उन्होंने सिंबल भी ले लिया जो तमाम पार्टी का सिंबल था, वो उन्होंने तीर ले लिया। अब तीर खुद एक बहुत खूबसूरत सिंबल है, तलवार से मिलता जुलता है, और आप देखिए उसकी भी उसी तरीके की एक खूबसूरती और अहमियत है सिंबल्स में जिस तरीके के तलवार की है। इकबाल के शेरों में आपको तलवार भी मिलता है, आपको तीर भी मिलता है, तो उनका मामला जरा मुख्तलिफ था। पार्टी की इकट्ठी हो गई। एक यहाँ पे अगर आप देखिए एक पार्टी से सिंबल छीन लिया गया है और पार्टी बतौर पार्टी हिस्सा लेने के काबिल अब नहीं रही। हर मेंबर इंडिपेंडेंटली हिस्सा लेगा। जब इंडिपेंडेंटली हिस्सा लेगा तो उसमें उनके एक दो और नुकसान भी हैं। एक तो बड़ा नुकसान ये है कि उनको जो स्पेशल सीट्स हैं वो नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 70 नशिस्तें बहुत बड़ी हैं, 60 खवातीन की हैं, 10 अक़लियतों की हैं। इनमें हर पार्टी को उसके जो जीतें होती हैं नशिस्तें उसके मुताबिक हिस्सा मिलता है। अब ये जितनी भी नशिस्तें जीत लें उसमें हिस्सा नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है पाकिस्तान में जो कवानीन है आइन फ्लोर क्रॉसिंग से पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जो मेंबर आपकी टिकट पे जीता हो, आपके सिंबल पे जीता हो, वो छोड़ नहीं सकता, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता। जो अहम तरीन वोट होते हैं जैसे बजट का वोट है, वज़ीर आज़म के इंतखाब का वोट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इन तमाम वोटों में अगर आपकी सीट पर आपकी जीता हुआ खिलाफ लगता कि इस तरह से उनको फायदा इससे भी होगा क्योंकि उनकी एक हल्के से बहुत सारे कैंडिडेट भी थे और उसके बाद फिर ये सुनने में भी आया कि एक टिकट जो है वो भी पता नहीं कितने कितने करोड़ों की बिकी। तो उसके बाद तो अब आसानी हो जाएगी ना कि जब सब आज़ाद उम्मीदवार जब खड़े होंगे तो उनमें देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी रहा वोट्स का, और जिसका पलड़ा भारी हो चाहे उसको टिकट दियो या नहीं दियो तो बाद में उसके साथ इलाज कर सकते हैं। क्योंकि बाद में कहा ना कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाएंगे तो उनको तो मतलब कीपिंग इन व्यू कि उनके भी क्या पास रह चुका है डिसीजन मेकिंग में, तो उनके लिए तो ये चीज़ भी ठीक नहीं हो गई। देखिए संदूकची में तो उस वक्त तक पैसे आ रहे थे ना जब तक इमरान खान घर में बैठे हुए थे, लोग टिकटों के लिए आ रहे थे। तो एक तो वो फंडिंग का मामला पीटीआई बहुत मुश्किल में है, फंडिंग आना बंद हो गई है, आगे फंडिंग भी नहीं मिलेगी। अब एक से ज्यादा कैंडिडेट जो है ये बहुत ही पीटीआई को मुश्किल में डालेगा क्योंकि सिंबल नहीं है तो 4-4 5-5 लोग 2 लोग ये दावा करेंगे कि हम पीटीआई के हैं तो उनके वोट तकसीम हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। फिर ये है कि जो आज़ाद जीतेगा वो पीटीआई में क्यों जाएगा? आज़ाद उस पार्टी में जाएगा जो हुकूमत बना रही होगी या उधर जाएगा जिस तरफ जाने का उसको दबाव होगा या जिस तरफ आने की उसको लालच होगी। तो पीटीआई के बगैर बिल्कुल हवाओं का रुख होगा। तो बहुत से लोग जो पीटीआई के वोट से भी जीतेंगे आप देखेंगे इस वक्त बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, या तो वो ऐसा अलग से प्लेटफॉर्म बना लेंगे जिसमें वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे या वो दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लेंगे। तो पीटीआई का इसमें खसारा ही खसारा है। चलें सही, ठीक, थैंक यू सो मच। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे अपने आने वाले शोज़ में लेते रहेंगे क्योंकि एक बार फिर से वो जो सियासी इत्तेहादी बन गए थे पीडीएम की हुकूमत में, अब वो एक दूसरे पर जो है वो तीरों के वार कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त, कोई धाड़ रहा है कोई तीरों के वार कर रहा है। तो आपको पता ना कि जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो फिर इस तरह की तो बयानबाजी सुनने में आती ही है।